आज यह वीडियो एक विशेष उद्देश्य से बनाया गया है। आप सभी का ध्यान अपेक्षित है। आप सभी के विद्यालय में डीबीटी का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका होगा और अगर कुछ बच्चों का विवरण नहीं भरा गया है तो इसे आप शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर लें। देखिए, डीबीटी का उद्देश्य तब पूर्ण होगा जब सभी लाभार्थी बच्चों या उनके अभिभावकों के बैंक खाते में संबंधित मद से जुड़ा धन प्रेषित हो जाएगा। अभी तक आप सभी के द्वारा माता पिता या लोकल गार्जियन का खाता लेकर डीबीटी का कार्य पूर्ण किया गया होगा, लेकिन सभी अभिभावकों या बच्चों का बैंक खाता आधार से सीडेड या सक्रिय हो ऐसा जरूरी नहीं है। जब तक बैंक खाता आधार से सीडेड नहीं होगा और गत 2 माह से खाते में किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं हुआ होगा तो बावजूद डीबीटी कार्य पूर्ण होने के पीएफएमएस पोर्टल द्वारा लाभार्थी बच्चों तक संबंधित मद का पैसा प्रेषित नहीं हो पाएगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से तत्काल सभी अभिभावकों व बच्चों को सूचित करने की कृपा करें। उनके द्वारा जो भी खाता डीबीटी प्रोसेस में दिया गया है, अगर वह खाता आधार से सीडेड नहीं है तो यह कार्य अविलंब पूर्ण कर लें और अगर गत 2 माह से खाते में किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं हुआ है तो केवाईसी अपडेट करवा लें। इस कार्य से संबंधित एक पत्र बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी के द्वारा समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 18 अक्टूबर 2021 को प्रेषित किया गया है। इस पत्र में भी वही सब बातें कही गई हैं जो हमने आपको अभी बताई। इसके अतिरिक्त सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से भी सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और अध्यापकों को इस कार्य को अविलंब पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके लिए आप इस तरह का एक नोट बना सकते हैं और सभी बच्चों के माध्यम से अभिभावकों तक पहुंचा भी सकते हैं। देखिए, नोट क्या होगा वो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा डीबीटी कार्य से संबंधित जो भी आधार व खाता दिया गया है, अगर वह खाता आधार से सीडेड या सक्रिय न हो तो शीघ्र अतिशीघ्र आधार को बैंक खाते से लिंक करवा लें और अगर पिछले 2 महीने से खाते में किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं हुआ हो तो अपने संबंधित शाखा या ब्रांच से संपर्क करके केवाईसी अपडेट करवा लें। अन्यथा की दृष्टि में डीबीटी का धन खाते में प्रेषित नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न आपके द्वारा काफ़ी बार पूछा जाता है कि जब भी आप बच्चे का विवरण भर रहे थे तो उसके अभिभावक की जब आप आधार डिटेल भर रहे थे तो आधार में किसी गलती की वजह से जब 5-6 अटेम्प्ट हो जाते थे तो अगर डिटेल गलत होती थी तो उस बच्चे का जो विवरण होता था वो अप्रमाणित कैटेगरी में चल जाता था। तो आपके द्वारा इसका सलूशन पूछा जाता है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जो यूट्यूब सेशन हुआ था उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस तरह के जो अप्रमाणित बच्चे हैं उनके डिटेल रीजन सहित आपको लौटाई जाएगी और आपको बताया जाएगा कि किस वजह से ये बच्चे अप्रमाणित कैटेगरी में गए हैं। उसके बाद आपको समय दिया जाएगा कि आप पुनः उन बच्चों का विवरण भर के उन्हें प्रमाणित कर सकें। तो इसके लिए आप इंतजार करिए, जैसे ही निर्देश मिलेंगे हम आपको सूचित करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक साझा की गई ये आपके लिए उपयोगी होगी। आपको जो भी बातें वीडियो में बताई गई हैं उस पर आप अवश्य ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चों और अभिभावकों का खाता अगर आधार से लिंक नहीं होगा और पिछले 2 महीने से कोई भी लेन देन नहीं हुआ होगा तो बावजूद डीबीटी कार्य पूर्ण होने के बच्चों तक संबंधित मद का पैसा नहीं पहुंच